वेलकम बैक टू माय चैनल डिसिप्लिन लाइफ इजी लाइफ। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि अभी वर्ग 1, 2, 3 की पात्रता परीक्षा के एग्ज़ाम्स होने वाले हैं, तो उसके लिए सभी लोग प्रिपरेशन में जुटे हुए हैं। हम लोग भी मैं भी लगी हुई हूँ एमपीटेट वर्ग 3 की प्रिपरेशन के लिए। तो आप लोगों को मैं थोड़ा सा इसके लिए स्ट्रेटेजी बता देती हूँ कि मेरी स्ट्रेटेजी फ़िलहाल क्या चल रही है, और आप लोग भी हेल्प मिल सकती है इस वीडियोस के थ्रू। तो आप लोग चाहें तो आप इसे देख सकते हैं और फॉलो भी कर सकते हैं। सबसे पहले तो हमें सिलेबस को देखना है। सिलेबस को देखने के बाद में हमें सिलेबस का एनालिसिस पूरी तरह से अच्छे से कर लेना है। सारे सब्जेक्ट का कौन सा सब्जेक्ट कितने मार्क्स का आना है और कितना क्या हमें पढ़ना है। तो पहले सिलेबस का एनालिसिस कर लीजिए। सिलेबस का एनालिसिस करने के बाद में हमें जितना भी आता है, जितना भी हमारा पुराना नॉलेज है, उस नॉलेज के साथ में ही यहाँ हमें पुराने जो PYQs है वो सारे सॉल्व करके देखना है। फिर हमें पता चलेगा कि हमें कितने मार्क्स अभी आ रहे हैं। यहाँ पर बेटू मुझे परेशान कर रही है, लेकिन फिर भी मैं अपनी स्टडी कर रही हूँ। वो थोड़ा थोड़ा सा बीच में कर देती है परेशान मम्मा को, लेकिन कोई बात नहीं, बच्चा है, बच्चा तो बच्चे की तरह ही रहेगा, उसको थोड़ी ना पता है क्या चल रहा है। तो नेक्स्ट चीज़ है कि आप PYQ लगाइए। PYQ लगाने के बाद में आपको पता चलेगा कि आपका स्ट्रेटेजी कितना क्या है, कैसा क्या है, आपका क्या नॉलेज है, कितना और आपको नॉलेज गेन करना है, ताकि आप अपने एग्ज़ाम को टारगेट कर पाएँ। थर्ड जो है टिप वो है कि आपको EVS अच्छे से पढ़ना है। तो अब जो EVS है, EVS में आपको क्लास 6 से 10th का साइंस और सोशल साइंस दोनों को पढ़ लेना है, क्योंकि इन दोनों के मिक्स क्वेश्चंस पुराने PYQs में आपको दिखाई देंगे। तो आप चाहें तो क्वेश्चंस को मैच करके देख सकते हैं। क्लास 6 to 10th की जो NCERT बुक है उनको उठाकर आप देखिए, उनमें से बहुत सारे क्वेश्चंस आए हैं, तो ये भी आप अच्छे से पढ़ सकते हैं। और इन दोनों में से मिक्स क्वेश्चंस आपको EVS वाले पोर्शन में मिलेंगे। तो जिन पोर्शन में जैसे क्वेश्चंस, जिन टॉपिक्स से ज़्यादा क्वेश्चंस आते हैं, उन टॉपिक्स को आपको अच्छे से प्रिपेयर कर लेना है, ताकि आपके आगे आने वाली जो एग्ज़ाम है उसके लिए आपको हेल्प मिल पाए। नेक्स्ट चीज़ है मैथ्स। तो हमें मैथ्स के डेली क्वेश्चंस लगाना है। पुराने PYQs देखने के बाद में हमें जो मॉक टेस्ट वगैरह है वो भी लगाकर देखना है। और PYQs जो हैं उनसे ही हमें पता चलेगा कि पेपर का लेवल कैसा रहने वाला है, कैसा पेपर आने वाला है। तो उसके अकॉर्डिंग मैथ्स भी आप क्लास 6 to 10th का NCERT की बुक से लगा लीजिए। उसके जितने ज़्यादा से ज़्यादा हो सके उतने क्वेश्चंस को प्रैक्टिस आप कर लीजिए। तो ये स्ट्रेटेजी आई थिंक आपको काम आएगी। और जो वर्ग 3 की पात्रता परीक्षा है उसकी तैयारी वैसे आप करते रहें, जैसा आपको मतलब रहे वैसे आपको करते रहना है, और डेफिनेटली आप एग्ज़ाम निकाल लेंगे यदि आपने डेली अच्छे से कंसिस्टेंसी के साथ में अपनी प्रिपरेशन को किया। तो बिल्कुल आप इस एग्ज़ाम्स को निकाल पाएंगे, और मैं भी कोशिश कर रही हूँ। और एक जो टॉपिक है CDP, चाइल्ड डेवलपमेंट, तो चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी, इससे भी बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं। ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, तो इसको आपको स्किप नहीं करना है, इसको बहुत अच्छे से करके जाना है, ताकि इस टॉपिक से जितने भी क्वेश्चंस आएँ उनको आप अच्छे से कर पाएँ। CDP चाइल्ड डेवलपमेंट है, बच्चों के दिमाग में क्या चल रहा है, कैसे चल रहा है, उसको समझने की एक प्रोसेस है। तो ये सारे क्वेश्चंस मोस्टली सभी एग्ज़ाम्स में बनते हैं। तो इसके लिए आप क्लास 11th और 12th की जो बुक है, NCERT बुक, मनोविज्ञान की जो बुक्स है, क्लास 11th एंड 12th की NCERT बुक, उनको पढ़ सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।